हम ही वो कौम है जिसने और कौमों को पढ़ना लिखना सिखाया। हाँ हाँ हाँ, हम ही वो कौम है जिसने और लोगों को खाने का तरीका सिखाया। हाँ, हम ही वो कौम है जिसने लोगों को चलने का तरीका सिखाया। हाँ, हम ही वो कौम है जिसने बताया बेटियां दफन करने की चीज नहीं है, बेटियां बाप के लिए जन्नत की जमानत हुआ करती है। कभी यूनुस को मछली के शिकम में तूने पाला है, कहीं इस्माइल की एड़ी से तूने जमजम निकाला है। करिश्मे कैसे कैसे तू जमाने को दिखाता है, करिश्मे कैसे कैसे तू जमाने को दिखाता है। बनाकर जाल मकड़ी का नबी को तू बचाता है, करिश्मे कैसे कैसे तू जमाने को दिखाता है। बनाकर जाल मकड़ी का नबी को तू बचाता है। देखें मियाँ, आप थोड़ा सा बोलना सीखें। देखें, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जरा हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह, एक बार अपने लिए कहें सुभान अल्लाह। यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को साहिब इख्तियार बनाया है, इतना इख्तियार दिया है कि इंसान अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकता है। अगर आपका मन किसी नेता के भाषण को सुनने का है, आप संसद भवन के करीब जाके उसके भाषण को सुन सकते हैं, आप इख्तियार वाले हैं। अगर आपका मन किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच को सुनने का है, आप उसके शो का टिकट खरीद के उसकी स्पीच को सुन सकते हैं, साहिब इख्तियार है। अगर आपको क्रिकेट के मजे से लुत्फ अंदोज होना है, आप स्टेडियम जाके क्रिकेट का मैच देख सकते हैं। अगर आप किसी सिंगर की सिंगिंग को सुनना चाहते हैं, उसके कॉन्सर्ट का टिकट लेकर उसकी सिंगिंग को सुन सकते हैं। आप किसी प्रोफेसर के लेक्चर को सुनना चाहते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रुख करके आप उसके लेक्चर का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन कसम उस वहदहुल्ला शरीक की, अल्लाह ने सारे इख्तियार तो आपको दिए हैं, जहां चाहो अपनी मर्जी से जा सकते हो। लेकिन रसूल अनाम की इस महफिल में आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। हुजूर बुलावा भेजा करते तब गुलाम आया करते हैं। या रसूल या रसूल, हुजूर बुलावा भेजते तब गुलाम आया करते हैं। और आसान करूं, अल्लाह किस्मतों में लिखता है, तब ऐसी महफिलों का हिस्सा बनते हैं आप यहां बैठे हैं, अल्लाह ने आपको बिठाया है। वो किसी ने कहा था महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। आगाज करूंगा अहमदी अशार से, एक दो बातें आपसे कर लूं। शादियां हो ना शादियां, तो फिर ऐसी महफिलें रखा करो। जरूरी नहीं है कि आप ज़िशान बरकाती को बुलाएं, जरूरी नहीं है आप शबीर बरकाती को बुलाएं, जरूरी नहीं है आप फारूक बरकाती को बुलाएं, कोई जरूरत नहीं। दिल करे तो बुलाओ, वरना अपने इलाके के नातखाओं से शादी खाना आबादी के मौके पे ऐसी महफिलें रखकर रसूल अनाम का जिक्र करवाया करो। इसलिए कि जब नई जिंदगी की शुरुआत रसूल करीम के नाम से होगी तो इंशाअल्लाह उसके घर में पैदा होने वाला बच्चा वली नहीं तो गुलामे वली जरूर बनता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूर आप ऐसी महफिलों को सजाएं, आपका दिल चाहे आप हमें बुलाएं, शबीर भाई को बुलाएं। अगर आप का दिल न चाहे तो आप अपने इमाम से जरूर रसूल के नाम से ऐसी महफिलों का ऐसी महफिलों से ज़िंदगी का आगाज़ करें। गुजरात के बहुत बड़े मुफ्ती हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बुरहानी साहब के ख़तीब गुजरात हैं, मेरे उस्ताद हैं, हमारे फ़ारूक भाई के साथियों में से। एक जुमला वो कहते हैं मुफ्ती अशरफ साहब किबला कि शादियाँ होती हैं ना तो 3-4 महीने में दूल्हा किसी आलिम के पास जाता है, बहुत सारे उलमा होंगे, हज़रत वो कहता है आके कि बनती नहीं है, सिर्फ 3-4 महीने में। वो कहता है बनती नहीं है, मोहब्बत कम हो गई है, लड़ाइयाँ होती है, ना इत्तेफाकियाँ होती, सिर्फ 4 महीने में। हमारे मुफ्ती साहब कहते हैं इसका सबसे बड़ा मामला ये है कि जब तुम उस लड़की को लेने जाते हो, डीजे पर थिरकते हुए जाते हो, डीजे पर नाचते हुए जाते हो। जो लड़कियां डीजो पर नाचते हुए लाओगे जिंदगी भर तुम्हें भी नचाएगी, तुम्हारे माँ बाप को भी नचाएगी। इसलिए फरमाते हैं शादियों में रसूल का नाम लेके शादियां करो, आएगी तो ज़हरा पाक की गुलाम बन के आएगी, जिएगी तो ज़हरा पाक की गुलाम बन के जिएगी। तेरे घर आएगी बरकत बन के आएगी, उसकी कोख से पैदा होने वाले बच्चे गुलामे वली बन के पैदा हुआ करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इंशाअल्लाह रविश बदलेंगे ना, इंशाअल्लाह रविश बदलेंगे। हम अपने आप को बदलेंगे। हमने अपने आप को बदल लिया, ज़माना बदल जाएगा इंशाअल्लाह। हम ही वो कौम है जिसने और कौमों को पढ़ना लिखना सिखाया। हाँ हाँ हाँ, हम ही वो कौम है जिसने और लोगों को खाने का तरीका सिखाया। हाँ, हम ही वो कौम है जिसने लोगों को चलने का तरीका सिखाया। हाँ, हम ही वो कौम है जिसने बताया बेटियां दफन करने की चीज नहीं है, बेटियां बाप के लिए जन्नत की जमानत हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। शेर जब तक अपने शेर होने का एहसास नहीं करता ना, गीदड़ उसका शिकार करके चले जाते हैं। इंशाअल्लाह तुम्हें किसी कौम की नकल करने की जरूरत नहीं है। तुम वो हो जिसकी जमाना नकल किया करता है, तुम वो हो जिसकी जमाना नकल किया करता है। आओ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रविश की तरफ आओ, आओ रसूल अकरम की जिंदगी की तरफ आओ। वो किसी ने कहा था कि फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस। अगला मिसरा खत्म करूंगा, दीवाने मचल के बोलेंगे। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। हाँ, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। अबे जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ये दो तीन बातें करनी थी। आगाज करता हूँ हम आशार से। मशहूर ज़माना मैं इस शेर को उसूल बरकत के लिए पढ़ता हूँ कि वही जिसने लफ्ज़ कुन से लौहो कलम बनाया, वही जिसने लफ्ज़ कुन से लौहो कलम बनाया, काबा मुकद्दसा को बैतुल हरम बनाया। जिंदा समाते रखिए, जिंदा समाते। बहुत अच्छे शेर सुना के चला जाऊंगा। वही जिसने लफ्ज़ कुन से लौहो कलम बनाया, काबा मुकद्दसा को बैतुल हरम बनाया, जिस ज़ाते वहदहू ने अरबो अजम बनाया। तो फिर मचल के बोलना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। गुस्ताखियां करने वालों सुनो, वो कवारी पाक मरियम नफख्तु फीह कादम है, अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। आका सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। मेरा रब कौन है, मेरे रब की अताएं क्या है, मेरे रब के नवाजिशात क्या है, मेरे रब का करम क्या है। शुरुआत करने लगा हूँ हम अशार से। दुआएं दीजिएगा, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। अर्ज कर रहा हूँ कि ये सूरज चांद तारे, ये नूरानी नज़ारे, ये सूरज चांद तारे, ये नूरानी नज़ारे। तू ही है सबका मालिक, तू ही हर शय का खालिक। फलक तेरा मेरे मौला, तेरी ही ये ज़मीं है, तू रब्बुल आलमी है, तू रब्बुल आलमी है। फलक तेरा मेरे मौला, तेरी ही ये ज़मीं है, तू रब्बुल आलमी है, तू रब्बुल आलमी है। जवानों, तुम्हारे अकीदे की हिफाजत और अकीदा देने वाला शेर पढ़ रहा हूं कि किसी से वो नहीं डरते जो मौला तुझसे डरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी से वो नहीं डरते जो मौला तुझसे डरते हैं, परिंदे भी सुबह उठकर इबादत तेरी करते हैं। सुभान अल्लाह। किसी से वो नहीं डरते जो मौला तुझसे डरते हैं, परिंदे भी सुबह उठकर इबादत तेरी करते हैं। हर एक मखलूक हर पल बस तेरा ही नाम लेती है, हर एक मखलूक हर पल बस तेरा ही नाम लेती है। हवा खुशबू से मिलकर सबको ये पैगाम देती है, तेरे जैसा सखी दाता कोई दूजा नहीं है। तो रब्बुल आलमी है, तो रब्बुल आलमी है। यूं तो रब की बहुत सारी अताएं हम पर, एक अता का जिक्र करूं तो हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा को भेजकर, हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा को भेजकर हिंदुस्तानियों को नमाजी बना दिया। हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा को भेजकर हिंदुस्तानियों को नमाजी बना दिया। हम का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, फिर इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अपनी सॉफ्ट आवाज़ के हवाले से जाने जाने वाले इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसकी पहचान है, जिसकी आवाज़ में कोयल की एक खनक महसूस होती है, भाई फारूक बरकाती सीनियर नात ख़ाब तमाम की समातों की दहलीज पर होंगे। अर्ज़ कर रहा हूँ, तो रब्बुल आलमी है, तो रब्बुल आलमी है। मेरा रब कौन है? हमें
ये न समझना कि हमारे आगे कोई नहीं, हमारे पीछे कोई नहीं। रब की तदबीर ऐसी तदबीर होती है कि इंसान की सोचें दम तोड़ देती है। हमें यतीम न समझना, हमें बेसहारा न समझना, हमें बेचारा न समझना। हमारा रब वो है जो पल में फकीर को बादशाह बना दे और बादशाह को फकीर बना दे। हमारा रब वो है जो चाहे तो मूसा को समंदर के पार कर दे, चाहे तो उसी समंदर में फिरौन को गर्क कर दे। मेरा रब वो है जो नमरूद को मच्छर के जरिए मौत दे दे। मेरा रब वो है चाहे जो वो कर दे। इसलिए बेसहारा न समझना। अब मैं बताता हूं मेरे रब का करम क्या क्या है। मेरा रब कौन है? तो कभी यूनुस को मछली के शिकम में तूने पाला है, कभी यूनुस को मछली के शिकम में तूने पाला है, कहीं इस्माइल की एड़ी से तूने जमजम निकाला है। कभी यूनुस को मछली के शिकम में तूने पाला है, कहीं इस्माइल की एड़ी से तूने जमजम निकाला है। करिश्मे कैसे कैसे तू जमाने को दिखाता है, करिश्मे कैसे कैसे तू जमाने को दिखाता है। बनाकर जाल मकड़ी का नबी को तू बचाता है। करिश्मे कैसे कैसे तू जमाने को दिखाता है। बनाकर जाल मकड़ी का नबी को तू बचाता है। बनाकर जाल मकड़ी का नबी को तू बचाता है। करम भी तू, रहम भी तू ही सबका आमी है। तू रब्बुल आलमी है, तू रब्बुल आलमी है। करम भी तू, रहम भी तू ही सबका आमी है। तू रब्बुल आलमी है, तू रब्बुल आलमी है। उलमा इकराम के वाले से कम का शेर पढ़ देता हूँ। करम भी तू, रहम भी तू ही सबका आमी है। तू रब्बुल आलमी है, तू रब्बुल आलमी है। कि हज़रत अगर किसी देश को आइटमी ताकत तैयार करनी हो, बम तैयार करना हो, तो बताओ सालों साल लगते हैं कि नहीं? उनके प्रोफेसर्स को, उनके साइंसदान भाई लगते हैं कि नहीं? बोलो, लगते हैं ना। मिसाइल ऐसे तो नहीं बनती, मिसाइल ऐसे बनती है, सालों साल लगते हैं ना, तब जाके कोई मिसाइल कोई आइटमी ताकत बनती है। ये बंदों का हाल है, ये बंदों का हाल है। अगर कोई मिसाइल कोई आइटमी ताकत बनानी हो तो सालों साल तुम्हें रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन मेरे रब की ताकत अगले शेर में सुना रहा हूँ, अगले शेर में जिंदा रहना, जिंदा समाते रखना। मेरे रब का पावर क्या है? समंदर में मिला देता है, वुसअत भेज देता है। समंदर में मिला देता है, वुसअत भेज देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत भेज देता है। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर। अबाबीलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। अबाबीलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। तशरीफ लाए मुल्क हिंदुस्तान के मायानाज और अजीम नात खां भाई फारूक बरकाती साहब नात पढ़ने आ रहे। हुजूर की शान में एक शेर पढ़ दूं कि हमारी फिक्र हमारा बयां रहे न रहे। ऐसे सुनेंगे नबी का जिक्र, नबी का जिक्र सुन के तो दीवाने मचल जाया करते। नबी का नाम आ जाए ना तो दीवानों की फिर दीवानगी का कोई आलम नहीं रहता। आज अगर किस्मत ने ये महफिल दी है ना तो दीवानों की तरह सुने, इंशाल्लाह दीवानों की तरह सुने। शेर भी सुना रहा हूँ और अपना तेवर भी दिखा रहा हूँ और बातिल ताकतों को खौफ भी दिखा रहा हूँ कि कोशिश भी नहीं करना नबी के जिक्र को कम करने की, कोशिश भी नहीं करना नबी के जिक्र को घटाने की। इमाम ने कहा था मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और सुनो हमारी फिक्र हमारा बयां रहे न रहे, हमारी फिक्र हमारा बयां रहे न रहे, नबी का जिक्र रहेगा ज़बां रहे न रहे। हमारी फिक्र हमारा बयां रहे न रहे, नबी का जिक्र रहेगा ज़बां रहे न रहे। और नबी की मद ज़बाने बशर पे खत्म नहीं, खुदा रहेगा कोई मदखा रहे न रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की मद ज़बाने बशर पे खत्म नहीं, खुदा रहेगा कोई मदखा रहे न रहे, खुदा रहेगा
कोई मदह खा रहे न रहे। इस्तकबाल कीजिए बुलबुल बाग़ मदीना भाई फारूक बरकाती साहिब क़िबला का तशरीफ़ लाएँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करें। भाई फारूक बरकाती। नारे तकबीर।